एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, क्या हमारी किस्मत पहले से ही लिखी हुई है, पत्थर की लकीर की तरह, या फिर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से इसे खुद बनाते हैं। आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी लोक कथा की गहराई में उतरेंगे, जो न्याय, भाग्य और वक्त के पहिए के इस खेल को बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इन सर्द, दिल दुखाने वाले शब्दों से। ये शब्द एक सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे से कहती है, और बस इस एक लाइन में ही हमें उस गहरी नफरत और नाइंसाफी का अंदाजा हो जाता है जो इस कहानी के दिल में बसी है। ये कहानी है सूरज की, एक ऐसा लड़का जिसके लिए उसका अपना ही घर प्यार की जगह भेदभाव का अखाड़ा बन गया था। वो अपने सौतेले भाई विरजू के साथ एक ही छत के नीचे रहता तो था, पर उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा संघर्ष जो हर रोज उसे तोड़ता था। दोनों भाइयों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। आप सोचकर देखिए, एक तरफ सूरज है जो चिलचिलाती धूप में बैल की तरह खेतों में जुटा है, और दूसरी तरफ विरजू है जो पेड़ की ठंडी छांव में आराम फरमा रहा है। सूरज को पानी तक के लिए तरसाया जाता था, जबकि विरजू केसर बादाम वाला दूध पीता था। सूरज के नसीब में जली सूखी रोटियां थी और उसका भाई मजे से खीर खाता था। मतलब एक ही घर में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती थीं। अब सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे रहा था? सूरज का कोई रखवाला नहीं था क्या? असल में थे उसके पिता रामदीन, पर वो बेचारे पूरी तरह से मजबूर थे। एक हादसे ने उन्हें लकवाग्रस्त कर दिया था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, ना ही बोल सकते थे। और इसी वजह से सूरज अपनी सौतेली माँ और भाई के जुल्मों के सामने बिल्कुल अकेला और बेबस पड़ गया था। यहां से कहानी एक और भी कह सकते हैं कि दर्दनाक मोड़ लेती है। सूरज के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था, अब वो भी उससे छिनने वाला था। एक रात जब सूरज के पिता की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उसने अपनी सौतेली माँ से डॉक्टर बुलाने के लिए मिन्नतें की। पर जवाब क्या मिला? इतना पत्थरदिल जवाब कि सुनकर रूह कांप जाए। ये शब्द दिखाते हैं कि उस घर में इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। पिता के जाते ही सूरज की दुनिया जैसे एक झटके में उजड़ गई। पहले तो उसे बताया गया कि वसीयत के हिसाब से जायदाद में उसका कोई हक नहीं। फिर उसे मनहूस होने का ताना दिया गया, और आखिर में उसे उसी घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया जिसके लिए उसने अपना खून पसीना एक किया था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से किस्मत एक नई राह दिखाती है। और सूरज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी रहमदिली का एक छोटा सा काम उसे एक ऐसी चमत्कारिक चीज तक ले गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। घर से निकाला हुआ अकेला सूरज जंगल में भटक रहा था। तभी उसे मदद के लिए एक पुकार सुनाई दी। एक बूढ़ी अम्मा लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थीं। अपने गमों में डूबे होने के बाद भी सूरज उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा, और बस नेकी का ये एक काम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी मां सावित्री निकली, जिनसे वो सालों पहले बिछड़ गया था। उस रात सूरज को सिर्फ छत ही नहीं मिली, बल्कि वो मां का प्यार भी मिला, जिसके लिए वो हमेशा तरसता रहा। अब माँ बेटे को पेट तो पालना ही था, तो सूरज काम की तलाश में गांव के जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह के पास पहुंचा। उस जालिम जमींदार ने सूरज को एक नामुमकिन सा काम दे दिया, एक बंजर पथरीली जमीन को खेती के लायक बनाना, और सौदा ये रखा कि जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा सूरज का। ये एक ऐसा सौदा था जो सिर्फ सूरज को नाकाम करने के लिए ही किया गया था। तो सवाल यही था, क्या उस बंजर जमीन से कुछ उग भी सकता था, या उस जमीन के नीचे कुछ और ही राज दफन था जो सूरज की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था? सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। वो उस पथरीली जमीन को खोदने लगा, और तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। ये कोई पत्थर नहीं था, ये था एक पुराना तांबे का मटका। और जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से एक दिव्य रोशनी निकली और एक सुंदर वन देवी प्रकट हुई, जिन्हें सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया था। ये कोई ऐसा खजाना नहीं था जो लालच से मिले, ये तो एक इनाम था, सूरज की नेकी और उसकी मेहनत का। देवी ने सूरज को आजाद कराने के लिए तोहफे में वही मटका दे दिया, लेकिन अब वो जादुई था। वो हमेशा सोने और कीमती जवाहरात से भरा रहता था। बस एक पल में सूरज का भाग्य चमक उठा। उसकी अच्छाई ने उसे आज राजा बना दिया था। तो अब सूरज के पास सब कुछ था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
बल्कि अब शुरू होती है असली परीक्षा, न्याय की परीक्षा। जैसे ही जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह के कानों तक इस खजाने की खबर पहुंची, उसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। वो दावा करने लगा कि चूंकि जमीन उसकी है तो खजाना भी उसका ही हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मामला सुलझाने के लिए सीधा राजा के दरबार में ले जाया गया। दरबार में बहस छिड़ गई। जमींदार का तर्क सीधा था, जमीन मेरी तो खजाना भी मेरा। वहीं सूरज ने कहा, ये मेरी मेहनत और उस देवी का दिया हुआ वरदान है। सबकी नजरें राजा पर थीं और राजा ने जो फैसला सुनाया वो ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, जमीन तुम्हारी हो सकती है ठाकुर, पर भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। और खजाना सूरज को सौंप दिया गया। और यहीं से वक्त का पहिया असल में घूमना शुरू होता है। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, जहां सूरज को अपने अतीत का सामना करना था, एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम सूरज के आलेशान घर के दरवाजे पर 2 भिखारी आए। जब सूरज बाहर निकला और उसने उन्हें देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी और उसका भाई विरजू थे। आज वो पूरी तरह बेसहारा और लाचार थे। पर वो इस हाल में पहुंचे कैसे? विरजू ने रोते हुए बताया कि उसके सगे मामा मंगू मामा ने ही उन्हें धोखा दे दिया। उसने जाली वसीयत बनाकर सारी जायदाद हड़प ली और उन दोनों को ठीक उसी तरह घर से बाहर निकाल दिया जैसे उन्होंने कभी सूरज को निकाला था। देखिए, कर्म का पहिया घूमकर वहीं आ गया था। वक्त का पहिया इसी को कहते हैं। भूमिकाएं पूरी तरह से पलट चुकी थीं। जो कल तक मालिक थे वो आज भीख मांग रहे थे, और जिस लड़के को भिखारी बनाकर घर से निकाला गया था वो आज शान से रह रहा था। अब सूरज के पास मौका था। वो चाहता तो अपना सारा बदला ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मां सावित्री की तरफ देखा और एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे सच में बहुत बड़ा बना दिया। उसने अपनी सौतेली मां से कहा कि वो सावित्री का बेटा है और उसकी मां ने सिखाया है कि दरवाजे पर आए किसी को भूखा नहीं जाने देते। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा सा है। जिसने दूसरों से सब कुछ छीना वो आखिर में भिखारी बन गया, और जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी अच्छाई और नेकी नहीं छोड़ी वो आखिर में राजा बना। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सूरज ने बदला लेने के बजाय माफ करना चुना। तो क्या नाइंसाफी पर असली जीत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।